वर्षा ऋतु चल रही है तो अपने को वृक्षारोपण करने का सबसे मुख्य एजेंडा है इस टाइम। नमस्कार। हमने पिछली बार की मीटिंग में ये चर्चा की थी। अभी हम मौजूद है वृक्षारोपण अपनी पंचायत में ज्यादा से ज्यादा करवाना है। ग्राम पंचायत बड़वासी के पंचायत की अपनी जो मीटिंग हुई, मिनी सचिवालय में, पेड़ पौधे लगाने जहां आज तो मैं आपको बताता हूँ। ग्राम पंचायत बड़वासी की मासिक पंचायत बैठक हो रही है। आपको दिखाते हैं लाइव दर से। 300 पेड़ लगाने के लिए हमने तय किया था। शमशान भूमि बड़वासी में 150 पेड़ लगाने के लिए तय किया था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़वासी के खेल मैदान में 150 पेड़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलवानिया जोड़ में 100 पेड़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयसिंहपुरा में जगमान जी 50 पेड़ लगाने की तय किया था। राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वासी अपनी जो पीएचसी की नई बिल्डिंग बनी है वहां पर अपने 100 पेड़ लगाने के लिए तय किया था। और कुछ वृक्षारोपण जैसे जोड़ के पास जो ढाणी वगैरह है उन्होंने लगाने के लिए कहा था। एक तो पिपराना जोड़ में 30 पेड़ लगाने के लिए विक्रम सिंह जी उनके पड़ोसी होंगे कि भाई वहां पर हम 30 पेड़ लगा देंगे, आप हमें उपलब्ध करवा दोगे छायादार पेड़, तो हम उनकी सुरक्षा हम कर देंगे, पानी वगैरह डालना है, सुरक्षा करनी है। फार्नों की जोड़ी में 30 पेड़ अपने वहाँ वार्ड काउंसिलर परमेश्वरी देवी जी मंदिर के आसपास उन्होंने लगाने के लिए 30 पेड़ों के लिए कि भाई इनकी सुरक्षा भी हम कर लेंगे, आप तो हमें छायादार पेड़ उपलब्ध करवा देना। और जयसिंहपुरा शमशान भूमि में भी 150 पेड़ जगमाल जी अपने लिए थे। ये तो हमने पिछली बैठक में तय किया था भाई यहाँ अपने को इतने इतने पेड़ लगाएंगे। आपके ध्यान में अब और भी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर अपन वृक्षारोपण कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, तो वो आप हमें और नोट करवा दें, जिससे अब 1, 2, 4 दिन में जब भी बारिश आए अपन तब तक उनके गड्ढे वगैरह खुदवा करके तैयार कर लें और वहां पर अपन वृक्षारोपण कर लें। तो आपके कोई ध्यान में हो तो आप हमें बता दें। प्राइमरी स्कूल का जो कैंपस है प्राथमिक स्कूल का कैंपस भी चारों तरफ से कवर है, उसमें आप 100-150 जो भी पौधे लगा सकते हैं लगा सकते हैं। पानी की सुविधा भी है उसमें। सीनियर स्कूल का जो प्राइमरी स्कूल की हाँ, जो प्राइमरी का कैंपस है ना। हाँ सही। नए पीएचसी को देखो 100 पेड़ा की तो ली राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी भी कैंपस वहाँ का और भी लेस का 100 का सीनियर का हो ही गया और उसमें वो सामने कैंपस है ही पूरा, बाउंड्री है ही उसके चारों तरफ। हाँ वही है, सुरक्षा भी हो जाए। अपन जैसे पेड़ तो लगा ले, पेड़ तो अपन 100-200 भी लगा दे, लेकिन उसकी सुरक्षा ही नहीं हो तो फिर वो भी कोई उचित है नहीं। हाँ, अगर अपन पेड़ लगा के और उनको अपन केयर करके और उनकी सार संभाल करके अपन लगा पाए उनको, तो सबसे बढ़िया तब जो चारों ओर चार दीवारी हो, तारबंदी हो, या अपन जहाँ सुरक्षा कर लें ऐसी जगह अपन प्राथमिकता से लें। उसमें 50 पेड़ जो जाओ के अंदर बालाजी का मंदिर है, अच्छा बाउंड्री है, उसके चारों तरफ पानी की सुविधा है। जाओ कोई खातेदारी की है या पुराने बैंक के पास आपने पंचायत की आबादी से आबादी केंद्र के पास में पुराने बैंक चारों तरफ बाउंड्री है, उसके अंदर पानी की सुविधा भी है। पुराना बैंक जोन चलता है कार्यालय से आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र है उसके अंदर। पचास पेड़ लग सकते हैं आराम से, और वो आंगनबाड़ी के सुपुर्द कर दिए जाए जिससे उसका रख रखाव भी हो जाएगा। पुराने बैंक आंगनबाड़ी का अंदर ही है, उसके बाउंड्री के अंदर ही है। बानू कंवर जी और भी तो लगा रखी होगी कुछ किचन वाटिका कुछ लगाई थी, आंगनबाड़ी लगा रखी है। अब ये पेड़ और जगह है आसपास थोड़ा ये पेड़ होगा कि सुरक्षा साफ संभाल रखो। आंगनबाड़ी के बाहर तो लग रही है थोड़े बहुत, तो जितने आप दोगे उतने लग जाएगा। तो 4 दुआरी के अंदर आपने को लगाने हैं, 4
चारदीवारी के अंदर आपको हम लोगों का सुरक्षा छायादार पेड़ जो भी है वो पंचायत हम ला करके हम दे देंगे, उपलब्ध पंचायत करवा देगी आपको। तो आपको तो वहाँ पर थोड़ी उनकी सुरक्षा उनकी देखभाल करना वो आपकी जिम्मेदारी है। वो तो कह के आपको सबको मिलकर अपने को बांट के अपने भाई इनकी इतनी 50 पेड़ की जिम्मेदारी हम करेंगे। कुछ तो रखा आंगनबाड़ी वाले करेंगे, कुछ वार्ड वाले तो युवा है वो करते हैं। और भी कोई ध्यान दें अब की बार हमने देखा कि ये कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कितनी किल्लत हुई भयंकर, और ये पेड़ तो ऐसे हैं जो अपने को कितनी ऑक्सीजन देते हैं, तो कम से कम अपन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। वो लिए स्कूल के साथ जो नरेगा में लगा फिर इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा अपने को नरेगा के अंदर, जैसे अब मजदूरों के लिए काम धाम कोरोना में वैसे ही बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए काम धाम, लेकिन नरेगा अपनी चल रही है इस टाइम। थोड़े दिनों के लिए तो कोविड काल के अंदर नरेगा भी बंद हुई थी 10-15 दिन के लिए, लेकिन अब चल रही है। अपने यहाँ पर नरेगा के 2 काम चल रहे हैं इस टाइम। एक तो बलबीर सनोप धर्मपाल जी, इनका अपना खेत अपना काम के अंदर उनको खेत का अपना समतलीकरण वगैरह करने का वो सैंक्शन होता है, उसमें पेड़ भी लगाए जाते हैं। एक तो उनके खेत में काम चल रहा है, और एक रामावतार सनोप ज्वाला प्रसाद जांगीड़, एक उनके खेत का समतलीकरण का कार्य चल रहा है। 2 काम ये चल रहे हैं इस टाइम। इसके अलावा हमने 3 काम नरेगा के अंदर रास्ता दुरुस्तीकरण के भेज रखे हैं सैंक्शन करवाने के लिए। ग्राम बड़वासी में फाड़नों की जोड़ी से ग्राम फुलेराव नगर सीमा की तरफ खिलाड़ियों की डाणी होते हुए रास्ता दुरुस्तीकरण व ग्रेवल सड़क, ये कच्चा रास्ता है, ये भेज रखा है स्वीकृत करवाने के लिए। एक है ग्राम बड़वासी में सुल्तान मील के खेत व घर से सुंडा कुलरियों की डाणी की तरफ रास्ता दुरुस्तीकरण व ग्रेवल रोड का भेज रखा है। एक ग्राम बड़वासी में बाई वाले रास्ते से ग्राम फुलेराव नगर सीमा तक रास्ता दुरुस्तीकरण व ग्रेवल सड़क का, ये काम हमने और स्वीकृत करवाने के लिए भेज रखे हैं, क्योंकि रास्ता दुरुस्तीकरण का काम ये भी राम कुमार एक नरेगा के अंदर ही 4-5 काम हमने भेज रखे हैं अपना खेत अपना काम के, ये भी बहुत बढ़िया योजना है। तो खासकर के खेत में काम होता है, इसके अंदर करवाने के लिए SC, ST, BPL और लघु सीमा यानी कैटेगरी वाइज। पहले अगर कोई SC का परिवार अगर करवाना चाहिए जिसके खेत के अंदर टिल्ला हो, समतल नहीं हो, वो SC को प्राथमिकता है, फिर ST को प्राथमिकता है, फिर BPL परिवार हो, फिर लघु और सीमांत काश्तकार, इसमें 4 कैटेगरी हैं, वो अपने खेत में काम करवा सकते हैं। इसमें हमने जो इस साल भेज रखे हैं वो रमेश कुमार पुत्र महादेवाराम मेघवाल की भूमि समतलीकरण का भेज रखा है, राम कुमार पुत्र हनुमान मेघवाल की भूमि समतलीकरण, सज्जना देवी पत्नी अमरचंद मेघवाल, प्रेमचंद पुत्र ज्वाला प्रसाद जांगीड़ और प्रभु सिंह पुत्र राम कुमार सिंह राजपूत, ये काम इस साल के लिए भेज रखे हैं और स्वीकृत करवाने के लिए। ये नरेगा का था। इसमें भी कोई SC, ST, BPL या लघु सीमांत काश्तकार कोई और सोचना चाहिए कि भाई मेरे खेत में टिल्ला है, मैं भी अपना खेत का समतलीकरण करवा लूं, या खेत में वृक्षारोपण करूंगा, फलदार पेड़ पौधा भी अगर लगवाना चाहे तो वो भी लगवा सकता है। तो ऐसे फिर अपने को प्रस्ताव हर वर्ष ये प्रस्ताव लिए जाते हैं, तो अब की बार भी वो दे सकता है। आंगनबाड़ी से संबंधित जानकारी जैसे होते हैं थोड़ी अपन एक मैं जन्म मृत्यु की पिछली मीटिंग में बताई, अब की बार भी बताऊं। जन्म तो अधिकतर अपना केयरिंग की डिलीवरी की जो भी हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है, या तो गांव में भी आपका करवाना था, कोई न कोई स्वास्थ्य कर्मी की देख रेख में हुआ आजकल डिलीवरी, या फिर ज्यादातर आप हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है, तो वहां को तो रजिस्ट्रेशन हो जाए।
अगर आप हॉस्पिटल में करवाओगे तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी रहे वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा दे, या कोई स्वास्थ्य कर्मी की आप देख रेख में करवाओ तो वह करवा दी। मृत्यु को रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादातर क्या होगी, बुजुर्ग लोग हैं, कोई बुढ़ी माता जी, कोई दादी दादो, कोई भी खत्म हो भी को रजिस्ट्रेशन के आप टाइम पर करवा को नहीं पाओ तो फिर भी उन दिक्कत हुए, कोई नामांतरण करवाना है या उनको कोई बैंक में संबंधित कुछ काम है तो भी हम कहे कि 21 दिन तक को तो पीरियड है ग्राम पंचायत ने निःशुल्क ग्राम पंचायत का आपकी सूचना देती। आजकल सूचना देने में एक ध्यान रखना है कि सूचना देने में एक ना आधार कार्ड देना बहुत जरूरी है। पहले तो आप लिखवा देता, कोई भी लिखवा देता कि भाई वो बुढ़ो बुजुर्ग खत्म हो गो, फलानी तारीख में खत्म हो गो, यो नाव है, यो पिताजी को गांव नाव जो भी है और वो दर्ज हो जाए। तो आजकल हमको आधार कार्ड देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बने भी ऑनलाइन में आधार कार्ड आप लगाओगे तभी वो दर्ज हो पावे। सूचना दाता देनी सूचना जो भी दे रही है वो आधार कार्ड देना बहुत जरूरी है, या जो खत्म होगा भी कोई आईडी अपन देनी जरूरी है। तो अपना आस पास कोई भी है कि कोई घटना हो तो वहां थोड़ी जानकारी देती आप बता जाए तो टाइम पंचायत में यह सूचना दे दी। क्योंकि पहले आप तो कोई भी देते तो पंचायत में सूचना देना आप नोट कर देता, बात दर्ज हो जाती। आजकल बे परिवार वाला तो देखो नहीं पाऊंगा, अगर वहां ध्यान तो नहीं हुआ या देखो नहीं पाऊंगा, वो टाइम 21 दिन को निकल गया, फिर अपन 5-10 दिन मिले पंचायत में, 31 दिन तक 10 दिन और मिलेंगे भी लेट फीस लेके भी आप दर्ज कर दिया। लेकिन 31 दिन के बाद में यानी 1 महीने के बाद में बना नवलगढ़ जाना पड़े, जो भी उच्च अधिकारी है वहां की माना अनुमति लेनी पड़े। तो आप थोड़ा आसपास ये जितना भी है अपनी चीज को भी अपन प्रचार करना है, थोड़ा बताना है, जानकारी देनी है लोगों ने। आंगनबाड़ी वाला तो भी खास करती थे भी तारों संपर्क में होगा, बताओ ये चीजें को। आंगनबाड़ी की कोई स्कीम को कुछ भी नहीं चाहिए तो जिला जी थे बताओ, या कोई भी बता दो कुछ, कोई नहीं कीजिए आप वर्तमान में के साथ में कोई जानकारी बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप पंचायत की मीटिंग में आए, हमारे पंच साहिबान, उप सरपंच जी, ग्राम सेवक जी, एलडीसी, सरपंच साहिबान सब मौजूद हैं। इनके निर्देश अनुसार मैं आपको जैसे योजना चलती है, नरेगा की योजना है, ग्राम सेवक जी ने आपको बताया, बहुत विस्तार से बताया है। कोई चाहे नरेगा हो चाहे आरडी का मतलब एसएफसी, एफएफसी मतलब राज्य वित्त आयोग, जो भी ये जो योजना चल रही है, कोई भी काम सैंक्शन करो उसको काम को करवाने के लिए ग्रामवासियों के सहयोग की बहुत जरूरत होती है। चाहे रास्ता दुरुस्तीकरण हो तो आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होगा, पंचायत कुछ भी नहीं कर सकती। या वृक्षारोपण हो, जैसे वृक्षारोपण के लिए बहुत डिटेल से, अपने कोरोना जैसी महामारी आई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, अपने पेड़ पौधे पहले बहुत हुआ करते थे, जाटी खूब उगती, अब ट्रैक्टरों के साधन हो गया और हो गया, कोई नई जाति नहीं होती है, कोई जैसे अपने जो पेड़ अपने आप जो होते थे वो पेड़ बंद हो गए। अब अपन को सोर्स अपनाना पड़ेगा कि वो पेड़ अपन ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं और उनको मेंटेन रखें, उनका निरीक्षण कैसे करें, उसकी देखभाल कैसे करें, उसको पाल पोस बड़ा कैसे करें। जैसे एक बच्चे को पैदा करते हैं आप और उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, योग्य बनाते हैं, वैसे पेड़ भी बहुत बड़ी चीज है। तो ऑक्सीजन के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज है पेड़ पौधे लगाना ज्यादा से ज्यादा। राज्य की भी ऐसी निर्देश हैं, डायरेक्शन है, हमारे जनप्रतिनिधियों की ऐसे डायरेक्शन है कि ज्यादा से ज्यादा श्मशान भूमि हो, स्कूल हो, आंगनबाड़ी हो, कोई सार्वजनिक जोड़ हो और व्यक्तिगत आदमी लगाना चाहिए, सब छूट है। पेड़ पौधे लगाएं, जितने लगाएं उतने अपने पाले, उसको लगा, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए अपने के 100 पेड़ लगा दिया 10 ही अपन पाले, 10 कम से कम 10 की जिम्मेदारी, हर आदमी 10 पेड़ की जिम्मेदारी लेता तो पेड़ लग जाते आराम से। तो ये बहुत जरूरी है। अभी बरसात होने वाली है तो अपन जैसे कुछ स्थान अपने चिन्हित किए हैं, और भी आप बताओ
आपके बताने से, आपके सुझाव से जो काम होगा वो पंचायत में आपकी पारदर्शिता पूरी रख के काम किया जाएगा। नरेगा में हमने प्लान, कोई भी काम, चाहे आरडी का प्लान हो चाहे नरेगा का प्लान हो, एक वित्तीय वर्ष में एक बार प्लान करता है। पहले क्या था, पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। जैसे पहले यहाँ से पेमेंट करते थे, पंचायत में चेक काट के देते थे, आज देते तो पेमेंट होता था, आजकल नहीं होता पेमेंट। आजकल कोई काम चालू करेंगे, कोई सैंक्शन होगा तो पूरा काम करवाना पड़ता है, उसके बाद में उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन होने के बाद में वो जो ठेकेदार जो बिल देते हैं, ऑनलाइन पेमेंट उसके खाते में जाता है, वो निकला के देता है, उसके बाद में जो पेमेंट किया जाता है, चाहे मजदूरों का हो चाहे निर्माण सामग्री का हो। ये तो नरेगा में तो हमने काम लिए थे अगली बार, जैसे ग्राम सेवक जी ने बताया, ग्राम बड़वासी में सोंडा पांडव जोड़ से आपको बता दिया, ये सुल्तान मिल के ये स्कूल जो ढाणी में 1 नंबर वार्ड का है। एक सुंदराना जोड़ से शोधांजी वाला नडिया जोड़ तक, ये जो सुंदराना जोड़ से शोधांजी वाला नडिया तक ये लिया हुआ है। ग्राम बड़वासी में बाय वाले रास्ते से ग्राम पुलेराव नगर, तो ये बाय जो पुराना रास्ता था ये हमारा लिया हुआ है। ग्राम बड़वासी में गढ़ वाला की ढाणी से सुंडा की ढाणी तक रास्ता दूसरे कौन से दो रास्ते से जाता, वो रास्ता लिया हुआ है। ग्राम बड़वासी में बीरबल सिंह दूध की खेत से तिवाना जोड़ की तरफ रास्ता दोस्ती, वहां से ये भी इधर से ले लिया और ये इधर से ले लिया। ग्राम बड़वासी में नाग सिंह जोड़ से मियाँ वाली जोड़ी तक के बीच में रास्ता और है। ग्राम बड़वासी में रामपाल प्रवास की खेत से ग्रेवल सड़क के आगे मोरानी जोड़ी की तरफ बाय वाला रास्ता, ये जो सामने सीधा रास्ता आता है, थोड़ा कच्चा है, इसमें बीच में उधर से भी ग्रेवल पड़ी। ग्राम बड़वासी में सोनाली सिकड़ी खेत और घर से पक्की डामर सड़क, ये जो बीच में जो होता है ये ले लिया है। मतलब कुछ रास्ते जैसे काम देने को बोलिए, कुछ 10-5 काम हमने लिए हैं, बजट के अकॉर्डिंग काम लेते हैं, तो ये हो जाएंगे तो भी बहुत, बाकी जो नेक्स्ट ईयर में हो जाएंगे सारे। ढाका का पास वाला जो ग्रेवल सड़क वो चल रही है अपना, 2 काम दुरुस्ती हमने करवा दी। एक तो सोनाना जोड़ से जयसिंहपुरा, एक इधर रूपाना जोड़ से मिलोगाबाद सीमा तक, उसमें ग्रेवल पड़ गई, वो पेंडिंग। आरडी के काम हमने करवा दिए, जैसे एक वार्ड नंबर 6 में नाली बना दी, वार्ड नंबर 2 में नाली बना दी, स्कूल में टंकी बना दी, जयसिंहपुरा में हॉस्पिटल में 1 टंकी बना दी। जैसे आरटी सेंटर का काम करवा। इसके अलावा हमने 8 अभी 9 सेंक्शन हमने निकलवाई। इसमें 8 सीसी सड़कें भी हैं, नाली भी हैं, पेयजल टंकी भी है, शोकता कोई भी है। अभी जल्दी उनका काम स्टार्ट कर देंगे, जल्दी टेंडर हो जाते हैं, टेंडर पेंडिंग है, अभी पंचायत समिति में कार्रवाई चल रही है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत समतलीकरण के लिए जैसे कोई काम करवाना चाहिए ना, तो जमाबंदी की नकल, नक्शे की नकल और जॉब कार्ड होना चाहिए उसका। और या तो छोटा काश्तकार, जैसे 2 हेक्टर तक जमीन होती है, 2 मतलब 18 बीघा जमीन होती है, उससे नीचे कोई कर सकता है, उससे ज्यादा वाले नहीं है। जैसे गुरु जी के ज्यादा गुरु जी नहीं आ सकते। और बाकी SC ST और BPL ये आ सकते हैं। तो योजनाओं की जैसे और कोई को पूछना हो योजना के बारे में मैंने बता दिया है। काम वही प्रायोरिटी पे लिए हमने जहाँ सबसे ज्यादा गंदा व्यवस्था है, रास्ते की समस्या है या नाली की समस्या है, वो पहले लिए और धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। गंदे से बांडियावास में गंदे पानी की समस्या काफी दूर से है, लेकिन उसमें 15 लाख जैसे हमने प्लान में लिया, आरडी के प्लान में NP3 पाइपलाइन जोड़ के उसको पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए ले रखा है। बाजार वाली सड़क की भी हमने, ये नाली की भी हमने दोबारा बनाने के लिए ले रखा है। ये नाली यहाँ से आगे ले जाने ये भी हमने दोबारा ले रखा है। तो सारी प्रस्ताव में सारे ले रखे, लेकिन बजट के अभाव में मानो या कोरोना की दिक्कत मानो या कोई भी कारण मानो, आप वाले भी ले रखे हैं, वो भी ले रखे आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने सारे काम ले रखे हैं, धीरे धीरे प्रायोरिटी पे लेके, एक साथ कुछ भी नहीं होगा, सारे काम होंगे। पंचायत में एनी टाइम आप आओ, कोई भी आओ, चाहे बच्चा भी आ जाए, तो हमारे ग्राम सेवक जी मिलते हैं, सरपंच जी मिलते हैं, LDC मिलते हैं। पटवारी का कोरोना हो गया, वो उसकी दिक्कत हो रही थी हमारे, अभी दूसरा पटवारी लग जाएगा, ताल समाप्त हो गई पटवारी की, अब दूसरा पटवारी लगा देंगे जल्दी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश भी की है कि हमारा पंचायत भवन खुला रहे, कोई भी आदमी ये समस्या नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तो ये देखता हूँ कि 181 की शिकायत करते हैं लोग बात कि पंचायत भवन खुला नहीं मिलता। मेरे सामने ऐसी शिकायत आने में तो पीड़ा भी होती है, मेरे को तो गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा भी क्या करें, फिर भी मेरे को मायूस भी होना पड़ता है कि कम से कम मैंने ऐसा एक व्यवस्था भी की है और सुधार भी किया मैंने, और वो भी करने की मैं सोच भी रहा हूँ कि ग्राम सेवक जी या जैसे एक तो यहाँ मिले ही मिले, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ मिलता है मेरे को, तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ। फिर भी 181 में शिकायत ये आती है कि साहब पंचायत भवन खुला नहीं मिलता। ये मैं क्या जवाब देना था इस बात का। कल परसों ये कोरोना के जैसे टीके लगे, बीमारी के लिए बहुत बड़ी समस्या लोगों में। 1 महीने के अंदर अंदर बड़वासी में 760 टीके लग चुके,
बड़ी पंचायतों में देख ली जाए तो बड़वासी भी छोटी पंचायत नहीं है, लेकिन किसी पंचायत से कम टीके बड़वासी में नहीं लगे, ऐसा मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे आप डिटेल नोट कर लो आपसे। उसके बाद भी ग्राम सेवक जी हमारे सुबह जाके बैठे थे, एलडीसी बैठे थे, आए उनका कूपन काटो और टीके लगवाओ। उसके बाद में लोगों का ऐसा रवैया है कि भाई नहीं, उन्हें टीके रख लिए, लगाए नहीं, वो नहीं लगाए, मैं ऐसी बातें सुनता हूँ। हालांकि मेरी पंचायत, मेरे पंच, आपने जो जन चुन के हमें भेजा है यहाँ, हम आपके साथ ही निष्पक्षपात करें तो इस पद पे हमारा रहना बेकार है, हमारा काम करना ही बेकार है। हम निष्पक्ष ईमानदारी से हम काम करते हैं, किसी के प्रति कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना। पूरा गांव हमारा है, पूरी जनता, हमारे बच्चे हमारे, सारे हमारे, हमारी ड्यूटी बनती है और बखूबी हम निभा रहे हैं। हमारी कोई थोड़ी बहुत कमी है तो आप सुझाव दे सकते हैं, आप एनी टाइम आपको राइट है, और किसी भी प्रकार की कोई कोताही हम नहीं बरतते। लेकिन ऐसी व्यवस्था है, बीमारी थी, बजट का अभाव था, लोगों को मिलना जुलना बंद हो गया, यहाँ तक कि लोगों के कोई मर गया तो दाह संस्कार में जाना भी दूर हो गया कि लोग डेड बॉडी को ले जा गया, इसको कौन जलाएगा, दाह संस्कार भी कौन करेगा। पहले मैं सुनता था कि आदमी आदमी के काम आता है, कुआ कुआ के काम नहीं था, आदमी आदमी के काम आता है, लेकिन ऐसी स्थिति पहली बार देखी कि आदमी आदमी के काम नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है। लोग इसमें भी ये मोबाइल के ऐसे नेटवर्क चल गया कि खिलवाड़ करते हैं लोग बात, ऐसी बीमारी आ गई, मतलब शर्म की बात है कि अपन की बहुत बड़ी पीड़ा आई बहुत परिवारों के सामने। खाने की समस्या हो गई, दवाइयों की समस्या आ गई, कई घर उजड़ गए बेचारों के, कई विधवा हो गई लेडीजें। उसके बावजूद लोग मजाक समझते हैं, मतलब ऐसे मजाक उड़ाते हैं मोबाइल पे। मैं तो समझता हूँ, मेरे को शर्म आती है ऐसी बातों की। अपन मदद करें, आत्मा से करें, जी जान से करें, दिल खुला रख के करें। पीड़ा आती है, जाती है, संघर्ष है जीवन, संघर्षी जीवन आपको करना चाहिए, लेकिन सहयोग एक दूसरे को मिलजुल के करना चाहिए। तो कई बातों को मैंने मेरे सामने जो मैंने उजागर किए, मैंने कही भी आपको, किसी को मैं गलत लगे तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकल बात करता हूँ और काम के लिए द्वार खोलें, पंचायत आपकी है, पंचायत आपकी रहेगी। आज मैं हूँ, आज ये ग्राम सेवक जी हैं, कल और ग्राम सेवक जी हैं, कल एलडीसी हैं, कल दूसरे हैं, कल ये आज सरपंच है, कल दूसरे सरपंच आएंगे। ये व्यवस्था चलती रहेगी, चुनाव प्रणाली चलती रहेगी। समाज पक्ष और विपक्ष भी चलता रहता है, लेकिन चुनाव के बाद में कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, पूरा गांव बड़वासी एक है। और गांव के विकास के लिए, गांव के भले के लिए, हर परिवार पूरे गांव सहकुशल रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे, सभी फले फूले और सभी गांव के बहुत अच्छी तरह से विकास हो, ऐसे मेरी सोच है, ऐसी कल्पना है। और शायद मेरी जो कमी है वो 1 साल के अंदर मैं पूरी करने की कोशिश भी करूंगा। और जहां तक ये जो मेरे उलाने में मिल रहे हैं, शायद मैं इसको दूर करूंगा। ये इतनी तो योग्यता भी है मेरे में, और मैं सक्षम भी हूँ कि मैं ये करके दिखाऊंगा आपको। और किसी पर भाई के कोई मेरी बात से ठेस पहुंची है, कोई गलती हुई है तो हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। कल जैसे कोरोना के वो टीके लग रहे थे, सुबह 7 बजे आके लोग लाइन में लगे थे, धूप में बेचारे डेली, अब वापस भी जाना पड़ा। सभी के नहीं लगे टीके, कम से 50-60 आदमी ऐसे थे, वापस चले गए। पीड़ा बहुत हुई, उनसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगी। प्रशासन से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे हमारे बड़वासी में और भी जोड़ टीके, ताकि हमारी बड़वासी में तो ऐसी समस्या नहीं है। तो मैं बड़वासी ग्रामवासियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरी पंचायत, सरपंच, ग्राम सेवक, एलडीसी, पंच सबका सहयोग करें। काम के मामले में तो ही हमारे काम गांव का भला होगा, विकास होगा, ऐसा मेरा सोच है। एक बात पुनः मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई योजना के संबंध में, किसी प्लान के संबंध में, किसी भी प्रकार की बात पूछनी होती है, पंचायत आपके सामने बैठिए, कुछ भी पूछ सकते हो। सभी को धन्यवाद। अब मैं गुरु जी से भी निवेदन करूंगा, हमारे बीच आए हैं तो कुछ अच्छे सुझाव और हमें कुछ जानकारी वो भी दें, अपने विचार रखें। आओ गुरु जी। सबसे पहले तो मैं सरपंच महोदया और हमारे ग्राम पंचायत के अधिकारीगण, ग्राम सेवक जी, एलडीसी, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज ग्राम पंचायत की मीटिंग में हम गांव के नागरिकों को इन्होंने आमंत्रित किया। ये बहुत ही अच्छी पहल है और इसके लिए मैं इन्हें हार्दिक शुभकामना देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे ग्राम सेवक जी ने बहुत ही विस्तृत तरीके से जो कार्य हुए हैं, जो कार्य होने हैं, उनके बारे में हमें बताया, अवगत कराया।
हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से विश्व में ये जो कोरोना की भयंकर महामारी फैली हुई है, उस भयंकर महामारी की वजह से जो भी विकास कार्य होने चाहिए थे ग्राम पंचायतों में, वो अवरुद्ध पड़े हैं, हो नहीं पा रहे हैं। वित्तीय संकट चल रहा है और उस वित्तीय संकट के कारण कोई भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हम लोग गांव के जो नागरिक हैं वो ये बात नहीं सोचते कि किस वजह से कार्य नहीं हो रहा है। हम तो ये कहते हैं सरपंच जी कार्य नहीं करवा रहे, आईटी केंद्र खुला है, पंचायत भवन खुला है, उसके बावजूद भी आजकल राज्य सरकार ने एक पोर्टल बना दिया 181 का, मोबाइल सबके पास होता है। हम शिकायत कर देते हैं साहब ग्राम सेवक जी पंचायत भवन में नहीं है, पंचायत भवन का ताला लगा हुआ है। अरे भाई, मोबाइल का उपयोग आप कोई सदुपयोग करिए, बिना मतलब की शिकायतें आप क्यों कर रहे हैं? आप सभी को पता है, गांव को भी पता है, गांव के नागरिकों को भी पता है कि हमारा जो ग्राम पंचायत का भवन है हमेशा समय पर खुलता है। हमारे जो अधिकारीगण, हमारे पंचायत के जो कर्मचारीगण हैं, हमारी सरपंच महोदया हैं, वो हमेशा पंचायत भवन में प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध मिलते हैं। उसके बावजूद भी हम शिकायत करेंगे तो करेंगे साहब, ये तो विरोध करने का अधिकार है, कोई भी कर सकता है। परंतु ये सब बातें खोखली बातें हैं। आप देखिए, आज 1.5 साल के पीरियड में हम दोष तो दे देते हैं कि ग्राम पंचायत ने वो नाली नहीं बनवाई, वो सीसी रोड नहीं बनवाई, वो फला काम नहीं किया, वो फला काम नहीं किया। परंतु आज राज्य सरकार के सामने भी, केंद्र सरकार के सामने भी इतना बड़ा संकट है कि कार्य करवाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। सारा जो वित्त है, सारा जो धन है, इस महामारी को रोकने के लिए लगा हुआ है कि किसी तरीके से इस महामारी को रोका जाए, उसके बाद में और कार्य होते रहेंगे। अब कल परसों एक चैनल कौन सा था, उसके पत्रकार महोदय आए हुए थे, मैं भी देख रहा था लाइव। पानी की निकासी का मामला था बांडियाबाद में। वो आज का तो है नहीं, 5 साल से वो समस्या चल रही है और वो समस्या ऐसी समस्या है, उस समस्या को हम सब मिटाना चाहते हैं। और मेरी वकील जी से बहुत बार बात हुई है, ये कह रहे हैं कि भाई कोई ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, और हमें भी पता है कि छोटा मोटा काम है नहीं। कम से कम वो 15-20 लाख रुपए का बजट है, तो 15-20 लाख रुपए का बजट तो साहब ऊपर राज्य सरकार जब स्वीकृत करेगी तभी वो काम हो पाएगा। ये तो है नहीं कि वहां से 2 टैंकर पानी के भर गए और उन टैंकरों को हमने दूसरी जगह खाली कर दिया, उससे तो वो पानी की निकासी की समस्या हल हो नहीं सकती। उसके लिए तो वहां बांडियाबाद से लेकर के या तो कोई चौड़ा नाला बनाया जाए जोहड़ तक, या पाइपलाइन डाली जाए। और उसके लिए मैंने ग्राम सेवक जी से भी पूछा था, सरपंच महोदया ने भी हमें बताया कि कम से कम 15 लाख का बजट है। और उस 15 लाख के बजट के लिए इन्होंने सर्वप्रथम, जब इस ग्राम पंचायत का गठन हुआ आपकी बार चुनाव के बाद में, सबसे पहले जो पहला प्रस्ताव लिया गया था वो बांडियाबाद के पानी की निकासी का सरपंच साहब की तरफ से लिया गया था। परंतु वो हुआ इसलिए नहीं कि अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ। जिस दिन बजट सैंक्शन हो जाएगा सबसे पहले वो कार्य होगा, और अवश्य होगा। आज नहीं तो 2 महीने बाद में होगा, जब उसका प्रस्ताव ले रखा है। ग्राम पंचायत का सबसे पहला कार्य वो है। उसके बावजूद भी इन्होंने इस कोरोना महामारी में, मैंने तो देखा हमारे वार्ड नंबर 6 में जो एक कुमाऊंतों के घर की तरफ से जो रास्ता आता था, उस रास्ते में निकला नहीं जाता था। इन्होंने उसमें नाली का निर्माण करवा करके आज आप उस रास्ते पे जाइए, एकदम आपको स्वच्छ रास्ता मिलेगा, कहीं पर भी आपको पानी नहीं मिलेगा। उसके बाद में इन्होंने वार्ड नंबर 2 में गुगा जी के मंदिर के पीछे, वहां निकला नहीं जाता था, 2-2 फुट पानी भरा रहता था गुगा जी के मंदिर के पास में, नाली का निर्माण करवा के उस पानी को उन्होंने जोड़ में पहुंचा दिया। आज वो रास्ता भी आप देखिए। तो ग्राम पंचायत अपने स्तर पर जो कार्य होने चाहिए इन्होंने प्रायोरिटी बना रखी है, उन कार्यों को ये पूरा करवा रहे हैं। और जब जब राज्य सरकार की ओर से विधायक कोटे से भी ये बार बार मांग कर रहे हैं
बांडियावास की जो पानी निकासी की पाइपलाइन है, विधायक महोदय से भी इन्होंने मांग कर रखी है। अन्य जो रास्तों के कार्य हैं, जैसे ये सीसी रोड है, इसके लिए भी इन्होंने विधायक महोदय से और प्रधान जी से मांग कर रखी है कि हमें बजट दो, आपके कोटे से हमारे गांव का विकास हो, हमारे गांव का काम हो सके। तो जैसे जैसे बजट की स्वीकृति होती है, ये अपने स्तर पर काम करवा रहे हैं। अब कोई दोष देता है तो साहब देगा, उसको कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, उसके मुंह को नहीं रोक सकता। 181 का पोर्टल बनाया हुआ है, कोई भी शिकायत कर सकता है, करिए। पर उन शिकायतों में कोई तंत्र है नहीं। हाँ, शिकायत करिए, अगर ग्राम पंचायत गलत कार्य कर रही है तो उनकी शिकायतें करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पंचायत भवन खुला नहीं मिलता है, आप शिकायत करिए। ग्राम सेवक जी आपका कार्य नहीं करते हैं तो आप ग्राम सेवक जी की शिकायत करिए। सरपंच जी आपकी बात नहीं मानते, आप शिकायत करिए। परंतु झूठी शिकायतें, झूठा विरोध दर्ज कराने में कोई फायदा नहीं है। जिस तरीके से धीरे धीरे बजट आएगा, हमारे गांव के बहुत से कार्यों का इन्होंने प्रस्ताव ले रखा है और जैसे जैसे बजट आ रहा है उन कार्यों को ये पूरा करवा रहे हैं। और मुझे तो ये आशा है कि इनका जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में ये हमारे गांव के जो भी कार्य हैं उनको पूरा करवाएंगे। और मैं गांव के मेरे भाई बंधुओं से कहना चाहूंगा, अगर आपके मन में कोई शिकायत है, आप बेझिझक आइए पंचायत भवन में और अपनी शिकायतों को यहाँ दर्ज करवाइए और इनसे कहिए। इनका कर्तव्य बनता है कि वो आपकी तरफ ध्यान देंगे और आपके कार्यों को पूरा करेंगे। और मैं यही अपेक्षा करता हूं सरपंच महोदय से और उनके स्टाफ से कि आप अच्छे से अच्छा कार्य कीजिए, जिससे हमारे गांव बड़वासी का नाम सारे जिले में एक आदर्श गांव के रूप में सामने आ सके। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी ने जैसा बताया है कि बांडियावास के जो गंदे पानी की जो समस्या है, निश्चित रूप से वो हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता का ही काम था। निश्चित रूप से पहली जो बैठक हुई थी उसी में वो काम लिया गया था। उसमें दिक्कत यह कि हमें बजट भी मिला है, लेकिन बजट वहां पर इकट्ठा खर्च होने वाला बजट है। वो एक कम से कम 15 लाख रुपए का बजट है, क्योंकि वो एक ही काम पर खर्च हो तब जाके वो काम हो। तो हमारे जो छोटे छोटे काम थे, जैसे 2 रास्ते बहुत ही गंदे थे, इधर गोगावेड़ी से लेकर एक रास्ता निकलता था स्कूल के पीछे, इतना गंदा रास्ता था और इन लोगों की बहुत ही ज्यादा समस्या थी उनको, वो हमेशा खड़े रहते थे। तो हमने फिर वो क्या कि छोटा काम था, कम बजट लग रहा था, तो वो काम कंप्लीट करवाया। एक काम जो वार्ड नंबर 6 की नाली थी, वहां पर वो रास्ता बहुत गंदा था, वहां पर कम बजट लग रहा था, वो काम करवाया। अपने जो सीनियर स्कूल है, इतने से अपने बच्चे हैं, वहां पर पानी की समस्या थी, वो पानी की टंकी बनवाई। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो जयसिंहपुरा में था, वहां पर हमने आयुर्वेदिक उस हॉस्पिटल में हमने पानी की टंकी बनाई। ये काम क्या कि कम बजट के थे, तो हमारे 5-4 काम हुए। वो काम अकेला काम है जिसके अंदर इतना बजट, तो हमने इंतजार करें कि भाई हमें इतना बजट पर्याप्त अपने को उपलब्ध हो जाए, तो वो काम वहां से वहां तक हो जाए। वो गंदे पानी की समस्या का हम निराकरण करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी से हमें यही अपेक्षा रहेगी कि हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, आगे भी हमें मिलता रहे। बाकी आप महानुभावों में से भी कोई और अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो आप जरूर आए, जरूर बताएं। सर, द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से हमारा आपसे एक सवाल जी। जैसा कि सर इस मीटिंग की अपडेट है वो लाइव देख रहे हैं लोग यहाँ से, और आपने लगभग जितने प्रपोजल है, जितने प्रस्ताव है, आगे की जो रूपरेखा है वो आपने बता दी है। सर, अधिकतर शिकायत मिल रही है कि पुरानी जो नालियां बनी हुई है गांव के अंदर, उन नालियों में सफाई नहीं है सर, मिट्टी भरी हुई है सर। वो सफाई अभियान की शुरुआत आप ग्राम पंचायत के माध्यम से कब से स्टार्ट कर दोगे सर? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सफाई अभियान के लिए अपनी स्वच्छ भारत मिशन SDM योजना चलती है। उसके अंदर हमने हमारी पंचायत के दोनों गांवों को लिया है, ग्राम बड़वासी को भी SDM योजना में सम्मिलित करवाया है और जयसिंहपुरा को भी करवाया है। इसके अंदर नालियों की सफाई है, जो नालियां सरपंच जी बता रहे थे, जो पुरानी नालियां हैं उनकी रिपेयर करवाना है। कहीं पर उनको अगर जरूरत पड़ी तो उनको नई बनवाना है। अपने IT सेंटर के सामने से भी जो नाली निकल रही है बहुत पुरानी, वो पहले मिट्टी से पट गई, दोबारा उसकी मिट्टी निकाल के उस पर करना है। ये काम SDM योजना में हमने ले रखा है। इसके टेंडर हो जाते हैं, अभी हमारा टेंडर हुआ नहीं पंचायत का, टेंडर होते ही हम निश्चित रूप से सफाई का काम प्राथमिकता से होगा, जो कि हमारी पंचायत के दोनों गांवों को ले रखा है। ये स्वच्छ भारत मिशन की जो एक योजना चलती है उसके अंदर है, हम जरूर इसको करवाएंगे। सर, हमें एक सूचना और मिली है सर
कि टंकी के पास बड़वासी की तरफ से जो ढका के पास की तरफ जो रास्ता जाता है सर, जिसका नरेगा के माध्यम से दुरुस्तीकरण भी हुआ काफी समय पहले। सर उस रास्ते में जो गुजरों की ढाणी पड़ती है वहाँ के जो नागरिक है उन लोगों ने बीच रास्ते में पत्थर है वो गाड़ दिए। सर ये क्या मामला है? नहीं, ये पत्थर जो लगा दिए कोई अब की तो कोई है नहीं, वरना उसके अंदर दुरुस्तीकरण हो गया। पहले जो कोई तारबंदी की हुई थी उस तारबंदी को हटा के सरपंच महोदय वहां पर पहुंच के दोनों तरफ के जो खेत थे जो उनको समझा के और तारबंदी हटवा करके वो रास्ता तो दुरुस्त तो पूरा करवा दिया। अब उसके अंदर ग्रेवल का काम चल रहा है, वो वहां तक पहुंची नहीं है, मटेरियल वहां तक पहुंचा नहीं है, अभी मटेरियल डलवाया जा रहा है। बाकी हमारी नजर में तो ऐसी शिकायत नहीं है कि वापस उन्होंने कुछ। सर सवाल आपके ध्यान में लाना चाहेंगे, अभी 2-3 दिन पहले हम वहां से निकले हैं, जो आप बता रहे हो तारबंदी वो प्रॉपर है, लेकिन बाहर जो गाड़ियों का जो रास्ता है जो कच्ची लाइन है उसके आसपास 2-3 जगह सिर्फ पत्थर गाड़े गए हैं। जरूर इसको देखते हैं, अगर ऐसा हुआ है तो भाई हमने दुरुस्त करवाया। वो पहले जो अर्थवर्क था, जो मिट्टी का काम था, कच्चा काम था, उस टाइम तार को हटवा करके एकदम दुरुस्त करवा दिया उसको। अगर उसमें दोबारा से उन्होंने किया है तो हम जाकर के फिर से उसको देखते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने रास्ते के बारे में बताया, उस रास्ते के संबंध में आपको शिकायत मिली है, आपको चैनल के माध्यम से आप तो ओपन बात करते हो, समस्या का समाधान भी पूछते हो, समस्या भी बताते हो। पंचायत से समस्या हमने रास्ता दुरुस्तीकरण करवाया, पीडब्ल्यूडी एजेंसी थी जी, ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी नहीं थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी नहीं, रास्ता हमारा है, हमारे बड़वासी गांव का है, हमारे लोगों के काम आता है वो रास्ता। तो हमने क्या, राजस्व विभाग की टीम गठित करवा के और रास्ते को 24-26 फुट चौड़ा करवाया था हमने, और ग्रेवल चालू करवा दी। ग्रेवल स्टार्ट हो गई है, किसी कारणवश वो बीच में एक बार रुक गई थी, वो मटेरियल आ जाएगा, वो चालू हो जाएगी। आपके सामने ऐसी बात आई है कि किसी ने दोबारा अतिक्रमण किया है या पत्थर रोपे हैं, तो आप हमें भी अवगत कराएं, आपके चैनल के माध्यम से आपको शिकायत किसने की या आपने देखे तो किसने रोपे हैं, ये हमें थोड़ा तो अवगत कराएं। आप अपने चैनल के माध्यम से हम फिर कार्रवाई करेंगे। हमारे संज्ञान में ऐसी बात आप ला रहे हैं, तो आप, हमारा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से भी यही है कि किसने रोक दिए पत्थर है या आपको शिकायत किसने कर दी। थोड़ा बहुत मतलब आप आगे बढ़ाओगे बात ना, तो इसमें सुधार हो जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़िया सुधार होगा, हमें सहयोग मिलेगा इस बात में। हम गाँव वाले से सहयोग लेंगे, उनके आगे हाथ जोड़ेंगे, भैया आप इसको ठीक करो, जो पहले हमने करा वैसे के वैसे करो। तो आप थोड़ी जानकारी उपलब्ध करें, पंचायत के सामने करें, ताकि आप थोड़ा अच्छा काम कर सकें। जी थैंक यू, धन्यवाद। जहांगीर जी, आज की मीटिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आज की मीटिंग सुख शांति से चल रही है, बढ़िया से बढ़िया चल रही है। हम दीर्घ जाल से हमारे काम में लगे रहते हैं, और ये तो बाउंड्रा फैल रहा है, ये नहीं हो रहा, मान्य भी कर रहे हैं, तू क्या कराया, तुमने क्या कराया, तुम्हारी वार्ड में क्या करवाए, फलान तू क्या करा, क्या करवा तो क्यों आ रहे नहीं है। अच्छा भाई, ये करना चाहूँ। दोस्तों, आप लगातार रूबरू हो रहे थे ग्राम पंचायत बड़वासी की मासिक पंचायत बैठक में, जहां की लाइव अपडेट आपको द वॉइस ऑफ पीपल के माध्यम से हम दिखा रहे थे। आपको ये अपडेट कैसी लगी? आप लगातार इसको शेयर कीजिए, इस पे अपने कमेंट कीजिए। आपको किसी और लाइव सेशन में रूबरू करवाएंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय भारत, जय झुंझुनू, नमस्कार।